ओके तो गाइज हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? राइट अ एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द टॉप 5 यूजर्स विद द हाईएस्ट टोटल पेमेंट अमाउंट इन द लास्ट 2 मंथ्स। ठीक है, तो मतलब पिछले 2 मंथ में टोटल पेमेंट के अमाउंट के बेसिस पे टॉप 5 यूजर्स को हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्वेरी लिखना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सेलेक्ट, हमको यूजर्स निकालने हैं, इसलिए यूज़र आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे, या यूज़र नेम को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यूज़र आईडी ज़्यादा सही रहती है क्योंकि वो यूनिक रहती है और उसके अंदर कुछ भी डुप्लीकेट डुप्लीकेट की टेंशन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अमाउंट को सम कर लेंगे और उसका नाम रख देंगे टोटल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? फ्रॉम पेमेंट्स, तो हमको पेमेंट्स टेबल के अंदर से हमको सारा डेटा निकालना है क्योंकि सारी ट्रांजेक्शन यहीं पे स्टोर होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? वेयर कंडीशन के अंदर हम लगा देंगे एक डायनेमिक फिल्टर। तो वेयर पेमेंट डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू करंट डेट। ठीक है, तो ये एक फंक्शन होता है करंट डेट जो कि आज की डेट को सिलेक्ट कर लेता है। और इंटरवल हम लगा देंगे 2 मंथ्स का। इंटरवल 2 मंथ। ठीक है, यहाँ तक हमारा काम हो गया। उसके बाद हमको क्या चाहिए? हर यूजर का सेपरेटली टोटल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट हो, इसलिए हम क्या करेंगे? ग्रुप बाय लगा देंगे। ग्रुप बाय फ्रॉम यूजर आईडी, मैं इसको समझाऊंगा बाद में, आप टेंशन मत लो, एक एक लाइन समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय हम क्या कर देंगे? यूजर आईडी के हिसाब, मतलब ऑर्डर बाय हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर देंगे। जिससे क्या होगा? जो टॉप सबसे ग्रेटेस्ट है, सबसे ज्यादा वाली जो वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, फिर उससे नीचे उसकी छोटी, उससे छोटी 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 ऐसे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके बाद? अब हम लिमिट लगा देंगे कि हमको भाई 5 ही चाहिए ना। अब हमको क्या, हमने लिमिट लगा दी क्योंकि हमको 5 यूजर्स ही चाहिए। अब हम समझते हैं कि ये क्वेरी के अंदर है क्या। देखो, सबसे पहले हमको क्या करना है? पेमेंट टेबल को सेलेक्ट करना है। पेमेंट टेबल मतलब क्योंकि यहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन होती है तो हमको सारी चीज़ें यहीं से चाहिए। ठीक है, तो सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे होती है तो हमने पेमेंट टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब हमको क्या चाहिए? टॉप 5 यूजर्स। तो यूजर्स चाहिए, तो यूजर को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया? इन्होंने जो भी पेमेंट किया है ना, इन यूजर्स ने, ठीक है, अब हमको उसका सम करना है। ठीक है, तो हमने ये सम ऑफ अमाउंट कर लिया और उसका नाम रख दिया टोटल अमाउंट। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी ये फिल्ट्रेशन पे। तो हमने क्या किया है कि जो मतलब एक एक ब्रैकेट लगा दिया, डायनेमिक ब्रैकेट। तो करंट डेट क्या करेगा? ऑटोमेटिकली आज की डेट को सिलेक्ट कर लेगा और लास्ट 2 मंथ के अंदर आने वाली सारी डेट्स को ये सेलेक्ट कर लेगा। ये डायनेमिक होगा, अगर मैं आज लगाऊंगा तो आज की डेट लेगा, कल लगाऊंगा तो कल की डेट से फिर 2 मंथ की डेट लेगा। ठीक है, तो ये डायनेमिक हो गया। और एक हार्ड कोडेड वाला भी है, बट हाँ आगे करेंगे, अगर क्वेश्चन की डिमांड होगी तो ज़रूर करेंगे। आप स्टे ट्यून रहना, बहुत तरीके के क्वेश्चन आएंगे हर संडे को। ये मैं ये सीरीज डालूंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस की, अलग अलग कंपनीज से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हम क्यों करेंगे? क्योंकि सपोज एक नंबर यूजर है, सपोज एक नंबर जो यूजर है उसने 10 रुपए का खर्चा किया और उसने वापस से 20 रुपए का भी खर्चा किया। ठीक है, और दूसरे नंबर ने 30 रुपए का खर्चा किया। ठीक है, अब ग्रुप बाय क्या करेगा? इन दोनों को ग्रुप कर लेगा और यहाँ पे दे देगा कि भाई इसने 30 का खर्चा किया टोटल। क्यों? क्योंकि दो दो एंट्रीज नहीं दे सकते, कुछ मतलब नहीं है। तो हमको क्या चाहिए? हमको ये इंश्योर करना है कि हर यूजर का सेपरेटली कैलकुलेट हो कि उसने कितना पेमेंट किया है। ठीक है, तो इसलिए हमने ग्रुप बाय लगा लिया। अब हमको क्या चाहिए? कि टॉप 5 चाहिए हमको। ठीक है, हमको चाहिए टॉप 5। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑर्डर बाय लगा देंगे टोटल अमाउंट पे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा? जो सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी। जैसे 200 ऊपर आ गई, फिर 150, फिर 110, फिर 120, फिर 100, सॉरी 110 नहीं, 110 नहीं, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 80 ऐसे हो गया। ठीक है ना? तो अब हमने क्या किया? लिमिट 5 लगाई है क्योंकि हमको टॉप 5 रोज ही चाहिए। मतलब हमको क्या चाहिए? टॉप 5 यूजर्स ही चाहिए, तो हमने क्या किया? लिमिट लगा दी है। अगर हम लिमिट 6 करेंगे तो 70 वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये एक यूजर से असाइन होगी, ये वैल्यू एक यूजर की होगी। सपोज यूजर नंबर 3, फिर यूजर नंबर 2, या यूजर नंबर 1, 6, 7 ऐसे। तो हमने क्या किया? यूजर भी निकाल लिया और उसने अमाउंट भी निकाल लिया, उसको फिल्टर भी कर दिया और डेट का भी फिल्टर लगा दिया, सब कुछ कर लिया हमने इसके अंदर। तो ये इस तरीके से हमको क्वेरी लिखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, अब देख लेते हैं हमारा
ओके गाइस, तो देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, हैविंग यूज हो रहा है इसके अंदर। ओके तो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी छोटा क्वेश्चन है बट इसके अंदर एक अच्छी चीज है, वो मैं आपको बताऊंगा। आपका इंटरव्यू भी क्रैक कर सकती है वो इतनी सी चीज। ठीक है, देखते हैं। आइडेंटिफाई मर्चेंट हु रिसीव्ड पेमेंट्स फ्रॉम मोर देन 200 यूनिक कस्टमर्स। मतलब उन मर्चेंट्स को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने 200 से ज्यादा यूनिक कस्टमर्स से पेमेंट रिसीव किया है। यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, यूनिक। ठीक है, चलो क्वेरी लिखते हैं। पहले मैं क्वेरी लिखता हूँ, उसके बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सेलेक्ट, हमको क्या निकालना है, मर्चेंट निकालना है। तो मर्चेंट आईडी को सेलेक्ट कर लिया। कहाँ से किया, पेमेंट टेबल से, क्योंकि वहीं पे सारी रिकॉर्ड इनके रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, अब लगाएंगे हम ग्रुप बाय, जिससे क्या होगा, मर्चेंट आईडी के बेसिस पे पूरा डेटा ग्रुप हो जाएगा। अब आएगी मेन चीज, हैविंग। मैं सब समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। हैविंग करेंगे काउंट। काउंट क्यों करेंगे, हमको 200 यूनिक कस्टमर्स काउंट करने हैं। फिल्टर करना है कि उस मर्चेंट के लिए, कि इस मर्चेंट का 200 से ज़्यादा कस्टमर है या नहीं। ठीक है, तो यूनिक के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे। यूनिक काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट। तो ये डुप्लीकेट को हटा देता है, सिंगल वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसी को काउंट करता है। ठीक है, हार्ड कोड कर देंगे 200 से ज़्यादा, स्ट्रिक्टली 200 से ज़्यादा होने चाहिए। क्या ज़्यादा होने चाहिए, यूज़र आईडी या फिर कस्टमर आईडी भी लिख सकते हैं, वो डेटाबेस के हिसाब से हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए, हर मर्चेंट के लिए। तो अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा। मर्चेंट नंबर वन, भाई इसका जो है काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट है, जो यूनिक काउंट है कस्टमर्स का, वो 200 है। तो ये चेक करेगा, हाँ भाई दो, ये भी नहीं आएगा क्योंकि एग्जैक्ट, अगर ये 201 होगा तो हाँ ठीक है भाई, ये वाला ओके है। दूसरा मर्चेंट, इसका है 190, क्या 200 से ज़्यादा है, नहीं है, इसका नाम नहीं आएगा रिजल्ट में। ठीक है, तो ऐसे ये करेगा। अब बात आती है कि यहाँ पे हमने हैविंग की यूज किया। ठीक है, तो देखो हैविंग क्या होता है, एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपके इंटरव्यू के बेसिस पे। उसको मैंने पहले नहीं लिखाया क्योंकि नहीं तो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाता। आ जाओ, आ जा भाई, आ जा। इंपॉर्टेंट चीज, देखो। इंटरव्यू के मतलब सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हैविंग क्लॉज का यूज ग्रुप डेटा पर कंडीशन अप्लाई करने के लिए होता है। ग्रुप डेटा पे कंडीशन अप्लाई करने के लिए, मतलब ग्रुपिंग के बाद हैविंग लगता है। ओके, जबकि वेयर क्लॉज ग्रुपिंग से पहले रॉ रोज को फिल्टर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, वेयर लगेगा हमेशा ग्रुप बाय से पहले। ठीक है, तो एक तो ये हो गया डिफरेंस, ये लगता है पहले, ये लगता है बाद में। किसके, ग्रुप बाय के। सिंपल वर्ड्स में, वेयर रो लेवल पर काम करता है और हैविंग ग्रुप लेवल पे काम करता है। ठीक है, मतलब कुल मिला के वही है कि हैविंग जो है वो ग्रुप डेटा पे काम करेगा, मतलब वो ग्रुप बाय पे लगेगा। जो वेयर होता है वो रो लेवल पे काम करता है, मतलब ग्रुपिंग से पहले काम करेगा। जो रॉ होगी रोज, वो तो ग्रुप से पहले होगी, तो ये ग्रुप से पहले काम करता है कौन, वेयर क्लॉज। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको हैविंग लगाया है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इंटरव्यू के बेसिस, इंटरव्यू की तरफ से, मतलब इंटरव्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड यूजर्स हु नेवर मेड अ फेल्ड पेमेंट। उन यूजर्स को फाइंड करो जिन्होंने कभी भी फेल्ड पेमेंट नहीं किया, मतलब अच्छे लोगों को ढूंढो। चलो ठीक है, क्वेरी लिखते हैं। सेलेक्ट, किसको करना है, यूजर्स को। तो यूजर आईडी, कहाँ से करना है, टेबल से। टेबल का नाम ले लेते हैं हम पेमेंट। ठीक है, अब ग्रुप बाय करेंगे यूजर्स के हिसाब से, तो इससे क्या होगा, पूरा डेटा यूजर आईडी के हिसाब से ग्रुप हो जाएगा, यूजर आईडी के बेसिस पे ग्रुप हो जाएगा। अब आती है मेन चीज, हैविंग सम केस व्हेन स्टेटस इक्वल टू, ध्यान से देखना, अभी मैं पूरा समझाऊंगा, टेंशन मत लो, एक बार मैं लिख लेता हूँ। देन वन, एल्स जीरो, ई एन डी, एंड। ये एक सिंटेक्स का पार्ट है, एंड लिखना जरूरी होता है जब भी हम केस वेस करते हैं। ठीक है,
केस मतलब केस ये यूज करते हैं। चलो अभी समझते हैं। ये देखो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये तीन तो आपको पता ही है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे। अब ये क्या बोल रहा है, देखो सबसे पहले ग्रुप हो चुका है डेटा, डेटा ग्रुप हो चुका है। अब ये क्या करेगा, हर रो के अंदर चेक करेगा, स्टेटस कॉलम के अंदर, स्टेटस यहाँ पे एक कॉलम है, स्टेटस कॉलम के अंदर कि भाई फेल्ड है या नहीं। अगर फेल्ड है तो ये उसको मानेगा 1, और अगर फेल्ड नहीं है, फेल्ड की जगह कुछ भी है, क्लियर, पास, कुछ भी है, तो ये उसको मानेगा 0। ठीक है, तो फोकस तो यहाँ पे रहेगा कि भाई अगर किसी भी यूजर के लिए अगर ये 0 है, तो इसका मतलब उसने कभी भी पेमेंट को फेल नहीं किया है। 0 के अलावा कुछ भी है, इतना समझो, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 0 के अलावा कुछ भी है, अगर 0 नहीं है तो उसने कभी ना कभी पेमेंट फेल्ड किया है, मतलब उसके स्टेटस में फेल्ड आया है। फेल्ड आते ही ये इसको क्या मानता है, 1, जो कि 0 नहीं है। 0 नहीं है मतलब उसने, मतलब वो क्लियर भी नहीं है आदमी, ठीक है ना। अब देखो ये ऐसी चीज है कि अगर मैं इसको 10 घंटे भी समझाऊंगा तो भी मेरे को ऐसा लगता रहेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया है, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया है। तो इसमें क्या है कि केस लगाया है, जब स्टेटस कॉलम के अंदर फेल्ड होगा तो उसको 1 मानना है, फेल्ड नहीं होगा तो उसको 0 मानना है। तो इसके पूरा रिजल्ट जो है उस रिकॉर्ड के लिए, उस रो के लिए, उस यूजर के लिए, अगर 0 है तो मतलब उसने कभी भी फेल नहीं किया है। अगर 0 के अलावा कुछ भी है, 1 या 2 या कुछ भी आ गया, तो उसने फेल किया है, ठीक है ना। तो ये उन 0 वाले यूजर्स को जिनका इस चीज का रिजल्ट 0 होगा, वो यूजर आईडी हमारे टर्मिनल के नीचे जो हमारा रिजल्ट का सेक्शन होता है वहां पे आ जाएगी। तो इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे उन यूजर्स को जिनका कभी भी पेमेंट फेल्ड नहीं हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई भी डाउट हो आप मुझे यहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। और मेरे को सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं जॉब ओपनिंग्स भी डालता रहता हूँ जो भी मुझे लिंक्डइन पे दिखती है। मेरे 15,000 फॉलोअर्स है, तो वहाँ पे सारे सीईओज और रिक्रूटर्स, हेड रिक्रूटर्स जो होते हैं ना, हेड एचआर वगैरह, वो सारे हेड है, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स डालते रहते हैं। तो आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहाँ पे भी मैं कंटेंट डालता हूँ। ओके गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिट्रीव यूजर्स हु मेड पेमेंट ऑन एटलीस्ट 10 डिफरेंट डेज इन द लास्ट मंथ। उन यूजर्स को रिट्रीव करो जिन्होंने लास्ट मंथ में कम से कम 10 अलग अलग दिनों पर पेमेंट्स की है। अब ये दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट इसको इजी वे में अपन सॉल्व करेंगे। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, बट देखते हैं इसको अपन टुकड़ों में सॉल्व करेंगे। पहले इनर क्वेरी लिखेंगे, फिर आउटर क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। पहले मैं इनर क्वेरी लिख रहा हूँ, फिर मैं उसको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, फिर आउटर क्वेरी लिखूंगा, फिर समझाऊंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो फिल्टर लगा लेते हैं हमारा 1 मंथ वाला। हैविंग यूज करेंगे हम, सॉरी वेयर यूज करेंगे। वेयर पेमेंट डेट ग्रेटर देन इक्वल टू करंट डेट माइनस इंटरवल, कितने मंथ का, 1 मंथ, फ्रॉम पेमेंट। तो क्या करेंगे हम, सेलेक्ट यूजर आईडी एंड डेट ऑफ पेमेंट डेट एज ट्रांजैक्शन डेट, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक लगाना पड़ेगा इसके अंदर, ग्रुप बाय यूजर आईडी और डेट, पेमेंट डेट, ठीक है। अब देखो, अब ये इनर क्वेरी क्या कर रही है पहले वो समझते हैं, फिर आउटर क्वेरी लिखूंगा मैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये पता चल गया, ये पता है। ये क्या कर रहा है, ये क्या, यूजर्स को, यूजर आईडी को सिलेक्ट करेगा और डेट जो उनकी है उसको सेलेक्ट करेगा, सिर्फ डेट को, टाइम को इग्नोर कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये हमने डेट यूज किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यूजर और उसकी ट्रांजैक्शन डेट को ये सेलेक्ट करेगा। और ये वाला क्या है कि इसको फिल्टर कर देगा कि भाई लास्ट मंथ की ही, मतलब आज से लेके लास्ट मंथ तक का ही डेटा सेलेक्ट होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ग्रुप बाय यूजर आईडी और डेट पेमेंट को हमने यूज, मतलब ग्रुप बाय क्यों लगाया है, ताकि अगर किसी यूजर ने, किसी एक यूजर ने
एक दिन पे अगर मल्टीपल ट्रांजेक्शन किए हैं तो भी उसको वो एक ही मानेगा, क्योंकि यही हमको चाहिए कि भाई किसी यूजर ने एक दिन पे एक ट्रांजेक्शन किया हुआ होना चाहिए, भले ही उसने 100 किए हैं या एक किया है ट्रांजेक्शन किया हुआ अलग दिन पे, तो हमको उसको लेना है। ठीक है, अब लिखते हैं हम हमारी आउटर क्वेरी। तो ये किस नाम से स्टोर हो जाएगा? टी नाम से इसको स्टोर कर देते हैं। सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम, थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बाय लगाएंगे यूजर पे, यूजर आईडी पे ग्रुप बाय लगाएंगे यहाँ पे, ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। ठीक है, अब लगाएंगे हैविंग। हैविंग क्या कर देगा, जो लास्ट इनके जो 10 दिन से जो हमने काउंट किए हैं डेट्स, जो हमने डेट्स काउंट किए उनको फिल्टर कर देगा, उन्हीं को लेगा, उन्हीं यूजर्स को लेगा जिन्होंने अलग अलग दिनों पे, मतलब अलग 10 अलग अलग दिनों पे पेमेंट्स की है लास्ट मंथ में। ठीक है, तो काउंट डिस्टिंक्ट ट्रांजैक्शन डेट ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे एक बार मैं वापस बता देता हूँ क्या हो रहा है। देखो, ये क्या करेगा, यूजर आईडी और उनकी ट्रांजैक्शन डेट को सेलेक्ट करेगा। ये क्या करेगा, सिर्फ लास्ट मंथ वाली, मतलब आज और लास्ट मंथ जो है उन्हीं डेट्स को, उन्हीं रिकॉर्ड्स को स्टोर करेगा, बाकी को हटा देगा। ठीक है, ग्रुप बाय यूजर आईडी और डेट पेमेंट क्या करेगा, अगर किसी ने एक दिन, किसी एक यूजर ने एक दिन में मल्टीपल किए तो अभी उसको एक ही ट्रांजेक्शन मानेगा। ठीक है, तो ये इस चीज को स्टोर कर रहा है। फिर हम ये क्या करेगा, ग्रुप बाय यूजर आईडी, ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें कि भाई एक यूजर की टोटल ट्रांजैक्शन, टोटल यूनिक ट्रांजैक्शन डेट क्या है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फिल्टर लगा देंगे कि भाई उन्हीं को लेना है जिन्होंने लास्ट मंथ में कम से कम 10 अलग अलग दिनों पे पेमेंट्स की है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेरी कंप्लीट है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करने में मत हेजिटेट करना, बिल्कुल भी, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, मैं सच में बता रहा हूँ, मजा आएगा इसको, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, राइट अ क्वेरी टू गेट द मोस्ट यूज्ड बैंक फॉर ईच सिटी। हर सिटी के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला बैंक फाइंड करने के लिए एसक्यूएल क्वेरी लिखो। चलो, ये भी हम इनर और आउटर से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यू स्टार्टिंग करेंगे हम। देखो, सेलेक्ट, मैं एक काम करता हूँ, जो थिंकिंग लॉजिक है ना उसके हिसाब से लिखता हूँ। एसक्यूएल के हिसाब से तो पहले सेलेक्ट फिर फ्रॉम वो है, पर थिंकिंग के हिसाब से लिखता हूँ। ठीक है, तो तुमको समझ में आएगा कि ये काम कैसे करती है, एसक्यूएल जो क्वेरी है वो रन कैसे होती है। देखो, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन बैंक और सिटी का। ठीक है, तो हम ग्रुप बाय लगाएंगे, ग्रुप बाय सिटी और बैंक नेम। ठीक है, कहाँ से आएगा, ये टेबल का नाम क्या है, पेमेंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेलेक्ट, सेलेक्ट सिटी का नाम, सॉरी सिटी, वही मतलब सिटी और बैंक नेम, और करेंगे काउंट एवरीथिंग। इसका नाम रख देंगे एज बैंक अकाउंट या फिर जो भी। ठीक है ना, इसका नाम रख दिया हमने बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ तक क्या हो रहा है समझते हैं। अब यहाँ तक क्या हो रहा है कि इसने सबसे पहले क्या किया, ग्रुप बनाया, सिटी प्लस बैंक, इसका कॉम्बिनेशन बनाया। जैसे सिटी है बेंगलोर, बैंक है एच डी एफ सी, सिटी है जोधपुर, बैंक है पीएनबी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, काउंट एवरीथिंग जो है ना, यहाँ पे जो काउंट है वो क्या कर रहा है कि बेंगलोर के अंदर एच डी एफ सी कितनी बार यूज हुआ है, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए रोज कितनी है, अब जितनी रोज है उतनी बार काम में हुआ है। ठीक है ना, सपोज 50। अब जोधपुर के अंदर पीएनबी कितनी बार काम में आया है, मतलब कितनी बार उसकी रोज आई है वो
30। ठीक है, तो ये इतना काम अभी हो रहा है अपना। अब हमको क्या करना है, रैंक लगाना है सिर्फ। अब हमको क्या लगाना है, रैंक लगाना है। रैंक ओवर पार्टीशन बाय सिटी। अब हमको क्या करना है, ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर बाय काउंट एवरीथिंग। ये काउंट एवरीथिंग हमारा ये बैंक काउंट ही है ऊपर वाला। ठीक है, अब लगाएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर, ताकि सबसे ज्यादा जिसको रैंक मिली है वो सबसे ऊपर चला जाए। ठीक है, इसका नाम रख देंगे एज RNK रैंक। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इनर क्वेरी रेडी। अब मैं एक बार आप लोगों को वापस बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। आधी चीजें बता दी थी, रैंक वाली वापस बतानी है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आउटर क्वेरी भी लिख देते हैं, सेलेक्ट। अब इस इनर क्वेरी में से हमको क्या क्या चाहिए, सिटी चाहिए और बैंक का नाम चाहिए, यही चाहिए। इसमें से फ्रॉम, ये वाला ब्रैकेट थोड़ा यहाँ लगा देते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर RNK इज इक्वल टू 1। आ जाओ समझते हैं अब हुआ क्या है। देखो, कहाँ तक बता दिया था मैंने, यहाँ तक बता दिया था। ठीक है, अब ये रैंक क्या कर रहा है, अब ये रैंक क्या कर रहा है, पार्टीशन बाय सिटी, मतलब हर सिटी के लिए रैंकिंग होगी। हर सिटी के लिए रैंकिंग होगी। ठीक है, हर सिटी के लिए रैंकिंग होगी। और ये जो काउंट है ना, ये काउंट कुछ अलग चीज नहीं है, ये हमारा यही भाई यही है, ये बैंक काउंट ही है यहाँ पे। और बैंक काउंट के अंदर क्या था, सिटी प्लस बैंक के कॉम्बिनेशन की रोज का काउंट था। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, हर सिटी के लिए इसको ऑर्डर कर रहा है। इसको ऑर्डर कर रहा है ये, और कुछ नहीं कर रहा है, इसको ऑर्डर करके रैंक दे रहा है। जो ऊपर आई है उसको 1 नंबर दे दिया। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या किया, वेयर RNK = 1, तो इसने सिर्फ जो रैंक 1 वाला है, जो टॉपर है, मतलब टॉपेस्ट है जो, ठीक है, उसका नाम ये यहाँ पे दे देगा। सपोज यहाँ पे तो हमारा बैंक HDFC है, मतलब बेंगलोर HDFC है देखा जाए तो। ठीक है, तो ये कर रहा है, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। और आउटर क्वेरी तो इतना तो यार तुमको पता चल ही गया होगा कि ये क्या कर रहा है, ये सिटी और बैंक नेम को निकाल रहा है इस इनर क्वेरी के अंदर से। ये एक टेम्परेरी टेबल बन गई थी यहाँ पे, पता है ना, सिटी और बैंक के कॉम्बिनेशन के हिसाब से, काउंट के हिसाब से बन गई थी, उसके अंदर रैंक। चलो, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। मैं तो कभी सेटिस्फाई नहीं होऊंगा समझाते समझाते। मैं तो इस क्वेश्चन को 10 घंटे तक भी समझाता रहूंगा, क्योंकि आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे हो, तो मुझे आप लोगों की शक्लें नहीं दिख रही है। कोई भी प्रॉब्लम होगी मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड यूजर्स हु हैव एटलीस्ट 5 ट्रांजेक्शन अबाउट 10,000, मतलब उन यूजर्स को फाइंड करो जिनके पास कम से कम 5 ऐसे ट्रांजेक्शन होने चाहिए जिनका अमाउंट 10,000 से ज्यादा है। चलो क्वेरी लिखना शुरू करते हैं। सो टेबल का नाम लिख लेते हैं फ्रॉम पेमेंट, और हमको निकालना क्या है, यूजर, तो सेलेक्ट लगा देंगे यूजर आईडी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फिल्टर करना है। 10,000 से ऊपर वाले रोज को ही हम एक काम करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं पहले, और बाकी नीचे वालों को हटा ही देते हैं। ठीक है ना, तो हम वेयर के अंदर क्या करेंगे, वेयर अमाउंट। अमाउंट यहाँ पे एक कॉलम है, उस टेबल के अंदर एक कॉलम है अमाउंट। ठीक है, वेयर के अंदर हम एलियास यूज नहीं कर सकते, एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेलेक्ट से पहले एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है ना, वेयर, हाँ आप चमक भी सकते हो इस बात से। जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो के बाद में एग्जीक्यूशन सीक्वेंस भी बताऊंगा कि सीक्वल के अंदर जो क्वेरी होती है वो एग्जीक्यूट किस सीक्वेंस में होती है। ठीक है, तो वंडर हो, मतलब आप चमक सकते हो कि सेलेक्ट सबसे बाद में एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वेयर सेलेक्ट से पहले एग्जीक्यूट होता है। तो इसलिए ये रो लेवल पे काम करता है ना, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे एग्जैक्ट कॉलम ही यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम एलियास यूज नहीं कर सकते। एलियास मतलब जो हम नाम देते हैं ना, यूजर आईडी एज ये, यूजर आईडी एज ये, सम ऑफ अमाउंट एज टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो होता है वो एलियास होता है। ठीक है, तो वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 10,000। ठीक है, अब लगा देंगे ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस पे, यूजर आईडी पे, ताकि एक जगह आ जाए सारे यूजर्स का। अब क्या करेंगे, हम हमारी सेकंड क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन लगाएंगे, जिस मतलब 5 ट्रांजेक्शन, एटलीस्ट 5 ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, तो हैविंग। तो यहाँ पे हम काउंट एवरीथिंग कर सकते हैं। काउंट एवरीथिंग मतलब सारी रोज को
ये काउंट करेगा जहाँ पे 5 या 5 से एटलीस्ट है ना, तो क्या होना, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एटलीस्ट के अंदर, ठीक है, कि या तो 5 हो या 5 से ज्यादा हो, उनको काउंट कर लो। तो ये हमारी क्वेरी कंप्लीट हो गई है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, टेबल का नाम लिख लिया, उसके बाद सेलेक्ट यूजर कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया कि 10,000 से जो नीचे वाले जो अमाउंट की रिकॉर्ड्स है ना, मतलब ऐसी रिकॉर्ड्स, ऐसी रोज जिनका अमाउंट यहाँ पे एक कॉलम है, ठीक है, अमाउंट यहाँ पे एक कॉलम है जिनका अमाउंट 9,000 या मतलब 10,000 से जो कम वाले हैं ना, उनको इसने हटा ही दिया। अब ऐसी ही रिकॉर्ड्स बची है जिनका अमाउंट अमाउंट वाले कॉलम के अंदर जिनकी वैल्यूज 10,000 या 10,000 से ऊपर है, मतलब 10,000 से ऊपर ही है, 10,000 नहीं, 10,000 से ऊपर ही रहेगी क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया है, ठीक है। तो सिर्फ वही बची, अब उनको हमको काउंट करना है बस, ठीक है। तो हमने क्या किया, हैविंग के अंदर काउंट एवरीथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। राइट अ क्वेरी टू गेट द फर्स्ट एंड लेटेस्ट पेमेंट डेट फॉर ईच मर्चेंट। हर मर्चेंट के लिए फर्स्ट और लेटेस्ट पेमेंट डेट निकालने के लिए एक एसक्यूएल क्वेरी लिखो। ओके, तो लिख देते हैं। हमको क्या हर मर्चेंट के लिए निकालना है, तो ग्रुप बाय तो करना ही पड़ेगा पहले। ग्रुप बाय मर्चेंट आईडी, ठीक है, फ्रॉम पेमेंट ही रख लेते हैं, टेबल का नाम फ्रॉम पेमेंट सेलेक्ट मर्चेंट आईडी। अब देखो, हमको चाहिए फर्स्ट डेट, मतलब फर्स्ट डेट जो होती है वो सबसे पुरानी होती है, मतलब सबसे पहली होती है वो, ठीक है। तो मिनिमम, तो हम क्या यूज करेंगे, मिन, स्मॉल में लिख लेता हूँ, मिन, ठीक है। मतलब मिनिमम डेट, मतलब सबसे मिनिमम वाली, सबसे पहली डेट, जो सबसे पहली होगी वही सबसे पुरानी होगी, ठीक है, एज फर्स्ट डेट, ठीक है। अब देखो, जो सबसे लेटेस्ट डेट है वो सबसे बड़ी डेट होगी, तो वो मैक्स, तो मैक्स डेट क्या हो जाएगी, सबसे लेटेस्ट वाली जो सबसे बड़ी है, ठीक है, एज क्या रखें हम, लेटेस्ट डेट नहीं, लेटेस्ट डेट, बस खत्म। मेरे हिसाब से इतना ही है और कुछ है नहीं इसके अंदर। ये हमारी रिक्वायरमेंट होगी सारी पूरी क्वेश्चन की, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई यूजर्स हु मेड एटलीस्ट वन पेमेंट एवरी वीक फॉर लास्ट 6 वीक्स। मतलब उन यूजर्स को आइडेंटिफाई करो जिन्होंने 6 वीक्स में हर वीक में कम से कम एक पेमेंट तो किया ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उन्हीं रोज को सेलेक्ट कर लेंगे जो 6 वीक्स में आ रही है, वेयर पेमेंट डेट इज ग्रेटर देन इक्वल टू करंट करंट डेट माइनस इंटरवल ऑफ कितने वीक, 6 वीक्स। अब क्या होगा, बाकी रोज हट जाएगी, अपन को हमारी जो काम की रोज है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके अंदर अब फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ग्रुप बाय लगा देंगे। उससे क्या होगा, हर यूजर्स के सारे ट्रांजेक्शन्स या सारे पेमेंट्स में, मतलब एक ग्रुप में आ जाएंगे, वो उनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो ग्रुप बाय यूजर आईडी। ओके, तो गाइस हमारी अब कंडीशन लिख लेते हैं। एक बार मैं पूरी लिख लेता हूँ, पूरा स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, मतलब पूरा एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगा एक एक लाइन का मतलब, ठीक है, कि कौन सी चीज क्या कर रही है। तो काउंट डिस्टिंक्ट डेट कहाँ कर देंगे, हम फंक्शन लगा देंगे ट्रंक वीक पेमेंट डेट, हमारा कॉलम, इसको इक्वल टू कर देंगे 6 के, ठीक है। देखो ये चीज क्या कर रही है, ये चीज क्या कर रही है, हर ट्रांजेक्शन की डेट को उसके वीक नंबर या फिर उसके वीक टाइप में कन्वर्ट कर देता है। मतलब सेम वीक के सारे ट्रांजैक्शन की एक ही वैल्यू बन जाती है। सपोज 2024 की 4 तारीख, 2024 की 6 तारीख, 2024 की 7 तारीख, ये तीनों एक ही वीक में फॉल हो रहे हैं, ये तीनों एक ही वीक में फॉल हो रहे हैं, तो उनकी एक ही वैल्यू बन जाएगी, मतलब उस वीक की ये एक वैल्यू मान लेगा, ठीक है ना। फिर ये जो काउंट और डिस्टिंक्ट है, ये काउंट डिस्टिंक्ट क्या कर रहे हैं, सेम वीक बार बार काउंट ना हो, मतलब हर वीक सिर्फ एक बार ही काउंट हो,
ठीक है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इक्वल टू 6 कर देंगे, मतलब यूजर ने 6 अलग अलग वीक्स में पेमेंट किया है, यानी हर वीक में वो एक्टिव था, ये हमको पता चल जाएगा इससे। ठीक है, उसके बाद हम लगा देंगे, हमारी फॉर्मेलिटी कर लेंगे जो भी हमको करनी है। क्या करेंगे, फ्रॉम पेमेंट टेबल, और लगा देंगे सेलेक्ट यूजर आईडी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। फाइंड मर्चेंट विद टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट अबाउट द एवरेज मर्चेंट ट्रांजेक्शन अमाउंट इन देयर सिटी, मतलब उन मर्चेंट्स को फाइंड करो जिनका टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट उनकी सिटी के एवरेज से ज्यादा है, सिटी के एवरेज से ज्यादा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो मैं आपको पहले इसके बताता हूँ। तो इसको कैसे करेंगे, पहले हम देखो इसको समझते हैं। पहले हमको क्या फाइंड करना है, पहले हमको हर मर्चेंट का टोटल अमाउंट फाइंड करना है, टोटल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिटी का एवरेज निकालेंगे, सिटी का एवरेज। उसके बाद क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। सही है, चलो शुरू करते हैं फिर। सेलेक्ट मर्चेंट आईडी और सिटी, और कर देंगे हम सम ऑफ अमाउंट, ये एक कॉलम होगा, इसका नाम रख देंगे टोटल अमाउंट, फ्रॉम पेमेंट टेबल, ग्रुप बाय लगाना ही पड़ेगा अपन को, ग्रुप बाय एग्रीगेट फंक्शन यूज हो गया है, तो ग्रुप बाय मर्चेंट आईडी एंड सिटी। ठीक है, अब इसको क्या है कि एक नाम दे देंगे, एम, क्योंकि देखो सब क्वेरी तो काम में लेनी पड़ेगी, एक नहीं दो दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन लगा देंगे, क्योंकि हमको हमारा सेकंड पार्ट भी करना है ना। ज्वाइन सेलेक्ट, सिटी का एवरेज निकालना है, भूलना मत, सिटी का एवरेज, एवरेज ऑफ टोटल अमाउंट एज एवरेज सिटी अमाउंट फ्रॉम। अब देखो हर सिटी का एवरेज निकालना है, लेकिन किस चीज का, मर्चेंट के टोटल का एवरेज, मतलब मर्चेंट अमाउंट के टोटल का एवरेज हमको निकालना है। ठीक है, तो इस बात को भूलना मत। तो हम क्या करेंगे, इसको यूं के यूं कॉपी पेस्ट कर लेंगे। कहाँ है, ओके। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे हम टी। फिर हम ग्रुप बाय तो करना ही पड़ेगा हमको, ग्रुप बाय में लास्ट 10 क्वेश्चनों में, लास्ट 9 क्वेश्चन में बता रखा है आपको कि क्यों करते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देंगे हम सी। ज्वाइन लगा देंगे ऑन, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, ऑन एम डॉट सिटी इक्वल टू सी डॉट सिटी, वेयर एम डॉट टोटल अमाउंट इज ग्रेटर देन सी डॉट एवरेज सिटी अमाउंट। ठीक है, अब हमारी हम क्वेरी को खत्म करेंगे बार वाली फॉर्मेलिटी करके, फ्रॉम, अब उनको फाइंड क्या करना है, सेलेक्ट मर्चेंट आईडी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार और। देखो सबसे पहले हमको क्या करना था, मर्चेंट का टोटल अमाउंट निकालना था, तो हमने क्या किया, मर्चेंट का टोटल अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमको सिटी का एवरेज निकालना था, बट उसके बाद हमको हर सिटी का एवरेज निकालना था, लेकिन किस चीज का, हमको मर्चेंट के टोटल का एवरेज निकालना था। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या, कंपेयर कर लिया, ज्वाइन लगा दिया पहले सिटी के ऊपर, उसके बाद हमने कंपेयर कर लिया कि भाई टोटल अमाउंट जो है ज्यादा होना चाहिए सिटी के एवरेज अमाउंट का। ठीक है, उसके बाद हमको चाहिए क्या था, मर्चेंट, तो मर्चेंट आईडी हमने लगा दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं ऐसी सीरीज हर संडे को 10 बजे मैं लेके आने वाला हूँ, आप मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो, और रोज के एक जो शॉर्ट्स है उसके अंदर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता ही हूँ, और डेफिनेशंस वगैरह बताता रहता हूँ। आगे मशीन लर्निंग की, पाइथन की बहुत सारी आने वाली है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।